सो गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और यहां पर मैं आप सभी लोगों से मुलाकात करता हूं हर रोज एग्जाम ओरिजिनल्स की ये सीरीज देश दुनिया, जिसमें हर रोज देश और दुनिया के नए नए टॉपिक्स के ऊपर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता है कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो नोबेल प्राइज 2023। किन किन लोगों को नोबेल प्राइज, अगर मैं कहूं कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाने वाला नोबेल प्राइज इस वर्ष 2023 में किन किन लोगों को मिला है, इस पूरी की पूरी जानकारी को मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा आप लोगों को मदद करने वाला है। नोबेल का इतिहास, नोबेल की शुरुआत से लेकर आज तक जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट हुई है, उस नोबेल प्राइज के इतिहास से लेकर आज तक की सारी कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे भारतीय है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, आज तक किन किन क्षेत्रों में उनको नोबेल प्राइज मिला है। ये तमाम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एग्जाम ओरिजिनल्स की इस देश दुनिया सीरीज में आप लोगों के लिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन सारे चेहरों को अच्छे से आप लोग एक बार देख लो। ये सारे चेहरे जो है वो इस साल के सुपरस्टार है। अगर नोबेल प्राइज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो हर वर्ष अक्टूबर के मंथ में नोबेल प्राइज की घोषणा हो जाती है। नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिलने वाला है इसकी घोषणा हो जाती है। और अल्फ्रेड नोबेल जी के जन्म दिवस पर 10 दिसंबर के दिन हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है वो 10 दिसंबर के दिन अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को इनको दे दिया जाता है। अभी नामों की घोषणा हुई है तो इन नामों से हमें परिचित होना है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देख लो, ये जो पुरस्कार है ना, सबसे पहले नोबेल प्राइज के बारे में अगर हम लोग कहें तो किनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडिश मतलब स्विट्जरलैंड के एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, उद्योगपति थे, जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। इनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है और इन्हीं ने 1896 में नोबेल प्राइज फाउंडेशन की स्थापना करी थी। और यही मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। और इन्होंने यही कहा था कि 1896 में जब इन्होंने नोबेल फाउंडेशन, या मैं कहूं कि नोबेल प्राइज फाउंडेशन की स्थापना करी थी, तब इन्होंने अपनी जीवन की जितनी भी कमाई थी उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने स्विस बैंक में जो है वो जमा कराया और कहा कि इस पैसे से जितना भी ब्याज आएगा उससे पूरे विश्व में ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया है, किसी की जान बचाने के लिए काम किया है, जिन्होंने पूरे के पूरे देश के लिए जन कल्याण के लिए काम किया है, ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ये नोबेल प्राइज है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि नोबेल प्राइज किन लोगों को दिया जाता है और किन की याद में दिया जाता है। इस वर्ष के नोबेल प्राइज की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो सबसे पहले फिजिक्स के नोबेल प्राइज की हम लोग बात कर देते हैं। हाँ, बाद में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कितने क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन आज अभी जो है ना, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि फिजिक्स में, या मैं कहूं कि भौतिकी में 2023 में कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो 3 लोगों को दिया गया है। ये 3 लोग कौन कौन है भाई? पहले का नाम है पियरे एंगोस्टिनी, जिनकी फोटो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। पियरे एंगोस्टिनी, ठीक है, ये पियरे एंगोस्टिनी, ठीक है, इनकी फोटो यहां पर है। अगले है फेरिंग क्रॉन्ज, ये एक है। और एक है एनी एल हुइलियर। ये 3 नाम आप लोगों को फिजिक्स के नोबेल में 2023 में आप लोगों को याद रखना है। पियरे ऐसे याद रख लो, इनका पहला वाला नाम याद रख लो पियरे, फिर इनका नाम याद रख लो फ्रैंक, पियरे, फ्रैंक और एनी, इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। ये 3 लोग हैं, पियरे एंगोस्टनी, फ्रैंक क्रॉन्ज और एनी एल हुइलियर। ये मानता हूं कि नाम थोड़े से हम लोगों के लिए टफ है, लेकिन 2-4 बार अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएंगे, जैसे कि सारी की सारी चीजें हैं। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इन लोगों ने क्या काम किया है, तो कहा जाता है कि इन्होंने इन्होंने इलेक्ट्रॉन की आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति पकड़ना, जो
पहले ऐसा कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम से तीव्र गति पकड़ना जो है वो असंभव माना जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी खोज करी और इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को एकदम से तीव्र गति भी प्राप्त कराई जा सकती है। और इन्होंने और क्या क्या काम किए, तो उन्होंने कहा प्रकाश की बेहद छोटी बूंद बनाने का एक नया तरीका प्रदर्शित किया, इलेक्ट्रॉन की दुनिया से जुड़े अध्ययन की खोज के लिए इनको पुरस्कार मिला है। मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ ना कुछ खोज करी है। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की गति से रिलेटेड कुछ ना कुछ खोज करी है। तो इन तीन लोगों को उस गति से काफी परिवर्तन आने वाला है। वो जो खोज इन्होंने करी है उससे हो सकता है कि आधुनिक देश के कल्याण में कुछ ना कुछ योगदान इनसे मिलने वाला है। इसी वजह से इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और ये 3 लोग कौन कौन हैं, तो इन 3 लोगों के नाम अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो पहला है मोंगी जी बावेंडी। मोंगी जी बावेंडी, मोंगी जी बावेंडी पहला नाम, लुइस ई ब्रुस दूसरा नाम, और तीसरा नाम है एलेक्सी आई एकीमोव। एलेक्सी आई एकीमोव, एकीमोव, ठीक है। ये 3 नाम हैं, याद कर लो। मुंगी जी बावेंडी, मुंगी जी बावेंडी, अगला नाम है लुइस ई ब्रुश, लुइस ई ब्रुश, और अगला नाम है एलेक्सी एकीमोव। एलेक्सी एकीमोव ये अगला नाम है। ये 3 लोगों को जो है ना, ये क्वांटम क्वांटम डॉट्स जो है, हाँ क्वांटम डॉट्स क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और क्वांटम डॉट्स के संश्लेषण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर आप लोग देखोगे तो क्वांटम डॉट्स जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप लोग जो छोटे छोटे डिवाइसेस देखते हो, जैसे आप मेरे हाथ में ये जो घड़ी है, मेरे हाथ में ये जो स्मार्ट वॉच है, ये भी कहीं ना कहीं क्वांटम टेक्नोलॉजी या मैं कहूं कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना हुआ एक छोटा सा कंप्यूटर है। एक तरह से कंप्यूटर है, मेरी हार्ट बीट नापता है, मैं कितने कदम चलता हूं, ये सारी की सारी चीजें नापता है। तो ये एक तरह से नैनो टेक्नोलॉजी, और इन्होंने जो है ना क्वांटम डॉट्स की खोज करी है, उनके संश्लेषण की खोज करी है। तो ऐसा कहा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा आधुनिकता, या मैं कहूं कि और भी ज्यादा जो तीव्र गति नैनो टेक्नोलॉजी पकड़ लेगा इनकी खोज के कारण। इस वजह से इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया है। मोंगी जी बावेंडी, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रुस और एलेक्सी एकीमोव, ये 3 नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले जो नोबेल प्राइज है वो है मेडिसिन में। मेडिसिन या मैं कहूं कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में या चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को ये नोबेल जो है वो दिया गया है। वो कौन है? एक का नाम है कैटेलिन कैरिको, कैटेलिन कैरिको, इनकी फोटो आप लोग यहां पर देख सकते हो। और एक है ड्रिव वोसमैन, ड्रिव वोसमैन, ठीक है। कैटेलिन कैरिको और ड्रिव वॉशमैन, ये 2 लोगों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कहा जाता है कि इन्होंने जो खोज करी है ना, इस खोज के माध्यम से कोविड-19, आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 की वैक्सीन बनाना संभव हो पाया। कोविड-19 की वैक्सीन बनाना संभव हो पाया और इस वजह से देश में कई करोड़ों जानें जो है वो बची है। तो इनके इस योगदान के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है फिजियोलॉजी में या मैं कहूं कि मेडिसिन में 2023 का, ठीक है। ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि कोविड के खिलाफ की लड़ाई में कैटेलिना कैरिको और ड्रिव वर्शमैन को मिला है ये पुरस्कार। इन वैक्सीन का विकास संभव हो पाया इनकी खोज के कारण, इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो साहित्य के नोबेल की अगर हम लोग बात करें कि लिटरेचर में 2023 में किनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इनका नाम है जॉन फॉस, ठीक है। जॉन फॉस, इनका नाम क्या है? जॉन फॉसे या जॉन फॉस, इनको ये मिला है। और काफी बढ़िया जो है वो किताबें लिखते हैं, एक लेखक है। लेखक के साथ साथ कहा जाता है कि नाटक लिखते हैं, ये गद्य लिखते हैं, और ठीक है नाटक लिखते हैं, काफी प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को याद रखना है कि किनको मिला है साहित्य का ये नोबेल। तो जॉन फोजे का नाम आप लोगों को याद रखना है कि जॉन फोजे को साहित्य का नोबेल मिला है इस वर्ष का 2023 का। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शांति पीस प्राइज की बात करूं तो आप लोग जानते ही होंगे नरगिस मोहम्मदी, इनके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर इनके बारे में आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो जो है वो यूट्यूब इसी देश दुनिया सीरीज की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। नाम नरगिस मोहम्मदी, पता तेहरान जेल, काम हिजाब और मौत से जंग, ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों को नाम याद रखना है, शांति का नोबेल 2023 नरगिस मोहम्मदी। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो
हाँ, फिर अगर हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है वो किसको मिला है, तो इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है दोस्तों वो मिला है क्लाउडिया गोल्डिन। हाँ, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल। और इन्होंने ना पूरे विश्व में ये रिसर्च करी थी कि किस प्रकार से महिलाओं को समान काम के लिए कम वेतन मिलता है। मतलब अगर इन्होंने एक रिसर्च करी थी कि पूरे विश्व में एक तरफ वही काम अगर कोई पुरुष करता है और वही काम कोई महिला करती है, तो पुरुष को उसी काम के लिए अधिक जो है वो पैसा मिलता है, या मैं कहूं कि अधिक सैलरी दी जाती है, या अधिक जो है उनको ज्यादा पैसा मिलता है, और महिलाओं को उसी काम के लिए कम पैसा दिया जाता है। इस प्रकार की एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली थी, जिसके लिए इकोनॉमिक्स साइंस का नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इन्होंने ना सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार की भागीदारी का एक व्यापक विवरण मुहैया कराने का एक काम किया है। और इन्होंने जो भी सारी की सारी चीजें बताई है कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। जब वे काम करती है तो पुरुषों की तुलना में कम कमाती है, कम पैसा कमाती है। पुरुषों को उसी काम के लिए ज्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को उसी काम के लिए कम पैसा दिया जाता है। ये एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल अर्थशास्त्र, या मैं कहूं कि इकोनॉमी का जो है वो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है 2023 का। नोबेल प्राइज, ये वो व्यक्ति है जिनका फोटो यहां पर लगा हुआ है, ये है अल्फ्रेड नोबेल जी का फोटो, जिनकी ये एक कदम है, जिन्होंने ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए ये कदम उठाया है। इस नोबेल प्राइज का पूरा इतिहास हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस व्यक्ति ने, ये अल्फ्रेड नोबेल जी ने है ना, अपने पूरे के पूरे जीवन में बहुत सारे आविष्कार किए, और उस बहुत सारे आविष्कार के माध्यम से अपने जीवन में जितना भी धन कमाया, उस धन का एक बहुत बड़ी रकम उन्होंने वसीयत के माध्यम से ये कहा कि एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, और इस वसीयत को इस फलाने फलाने स्विस बैंक में जो है वो जमा करा दिया जाएगा। और इन्होंने कहा कि उस धन से जितना भी ब्याज आएगा, उस धन से जितना भी इंटरेस्ट आएगा प्रतिवर्ष, उस इंटरेस्ट से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिनके कामों के कारण पूरे विश्व में जन कल्याण हुआ है, या लोगों की जानें बची है, या जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो लोगों के कल्याण में लगा दिया, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने ये सारी की सारी चीजें जो है वो कही थी। तो शुरुआत कहां से हुई, तो यहीं पर वही सारी चीजें हैं कि किसकी शुरुआत जो है वो किसने करी है। तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने अपनी मृत्यु से पहले नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कर दी थी, और इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के रूप में सुरक्षित किया, और इन्होंने कहा कि उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो मैंने आप लोगों को तमाम बातें बता दी, और स्वीडिश बैंक में इन्होंने जो है वो जमा करा दिया गया। अब देखो प्रतिवर्ष क्या होता है, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, कितने क्षेत्र हो गए, टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वो क्षेत्र भी देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री और चिकित्सा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा ये 3 हो गए। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पूरे के पूरे अवार्ड भी जो है ना, ये पूरे के पूरे अवार्ड भी जो है वो अलग अलग कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं, अलग अलग कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि नोबेल प्राइज क्या होता है, तो नोबेल प्राइज पूरे विश्व में, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगर आप लोग फिजिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग जन कल्याण, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप जो भी इन 6 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ना, और आपको अगर नोबेल मिल जाता है, तो ये मान के चलिए आप लोग चरम सीमा पर पहुंच चुके हो, आप अपने कार्य में बहुत ऊपर जा चुके हो। इसी वजह से आप लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार पूरे विश्व में अगर माना जाता है इन क्षेत्रों का, तो वो है नोबेल पुरस्कार। भौतिकी में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल, केमिस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल, शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नोबेल। इन तमाम क्षेत्रों का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार को माना जाता है, और ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कारोलिस्का इंस्टीट्यूट ऑफ औषधि, ठीक है, हाँ,
कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो औषधि के क्षेत्र या चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा जो है वो भौतिक, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये अलग अलग जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो अलग अलग कमेटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कितनी राशि मिलती है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या कहें कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इतना पैसा दिया जाता है। और अगर जैसे देखो फिजिक्स में भी जैसे फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है तो ये 1 मिलियन जो है ना ये 3 लोगों में बट जाएगा। जैसे नरगिस मोहम्मदी को अकेले को मिला है शांति का, तो उनको पूरा का पूरा ये है 1 मिलियन पूरा उन्हें अकेले को मिलेगा। तो ये तमाम चीजें जो है सारी की सारी चीजें जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा जो छोड़ी गई वसीयत है उसके माध्यम से ये पूरा का पूरा अवार्ड दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन मैं आप लोगों को उससे पहले बताना चाहता हूं दोस्तों कि कौन कौन से भारतीय हुए हैं जिन्हें आज तक नोबेल प्राइज जो है वो मिला हुआ है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो नोबेल प्राइज जो है ना वो किन किन भारतीयों को मिला है, तो आप लोग यहां पर काउंट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में ये नोबेल प्राइज मिला था अपने साहित्य के लिए। और इनका साहित्य कौन सा था? इनका साहित्य था गीतांजलि के लिए उनको 1913 में जो है ये नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद 1930 में सर सीवी रमन जी को मिला था ये नोबेल प्राइज, भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और रमन इफेक्ट के लिए मिला था हरगोविंद खुराना जी को 1968 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था। आप लोग देख के आना कि हरगोविंद खुराना जी के बारे में आप लोग सर्च करना, आज जाके आप लोग सीवी रमन जी के बारे में सर्च करना कि इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया है। शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का चंद्रशेखर सीमा की खोज करने के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का मिला था। फिर अमर्त्य सेन जी को 1998 में इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज मिला है। वेंकट रमन रामाकृष्णन जी को 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल प्राइज मिला है 2014 में। और अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज मिला है। तो अगर आप लोग देखोगे तो 2 इकोनॉमिक साइंस के नोबेल प्राइज भारतीयों को मिले हैं, ठीक है, 2 शांति के नोबेल प्राइज भारतीयों को मिले हैं। कौन कौन है? कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा। इकोनॉमिक साइंस में अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। रसायन का एकमात्र मिला है वेंकट रमन रामाकृष्णन जी को। भौतिकी के 2 मिले हैं, एक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और सीवी रमन जी को भौतिकी के मिले हैं। मेडिसिन का एकमात्र मिला है हरगोविंद खुराना जी को। और साहित्य का भी एकमात्र मिला है जो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो महात्मा गांधी जी का नाम 4 बार नॉमिनेट किया गया है शांति के नोबेल के लिए, लेकिन महात्मा गांधी जी को भी ये नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो जिन लोगों को मिलता है आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रीय पिता, उन्हें भी शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो 4 बार उनका नाम नॉमिनेट किया गया है, लेकिन उन्हें ये शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो पता चल गई। थैंक यू सो मच गाइज। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग ढूंढ रहे हैं सबसे बेहतर कोर्स फॉर प्रीलिम्स, 17 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम है और आप लोग अभी भी अपना सबसे बेहतर कोर्स ढूंढने जो है वो तलाश रहे हैं, तो एग्जाम ओरिजिनल्स के पास है आप लोगों का सॉल्यूशन, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स सुपर 60 बैच, जो 60 दिनों में आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी कराएगा सुपर से भी ऊपर। और इस बैच के माध्यम से आप लोगों को मिलते हैं 300 घंटे के क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस और 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जो आप लोगों की तैयारी को परखने में आप लोगों की मदद करेगी। तो आज ही हिस्सा बनिए एग्जाम ओरिजिनल्स के सुपर 60 बैच का और अपनी तैयारी को पहुंचाइए 7वें आसमान पर। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करूंगा मैं तारेंद्र बेले। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर से मुलाकात करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए गाइज।